रामलला की नगरी में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट के महासचिव ने इसकी पूरी जानकारी दी। चंपत राय ने रामलला की मूर्ति के बारे में बताया और साथ ही आज से होने वाले कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा विस्तार से बताई। चंपत राय ने 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को मीडिया के सामने विस्तार से बताया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। रामलला की महापूजा के लिए अयोध्या सजकर तैयार है। वैदिक विधि से पूजन कराने वाले पंडितों का दल अयोध्या पहुंच रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी शेयर की गई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने महापूजन कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। तो लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। 22 जनवरी पौष शुक्ल द्वादशी भारतीय कालगणना में कूर्म द्वादशी है। अभिजित मुहूर्त है। मृगशिरा नक्षत्र है। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हुए चंपत राय ने कहा कि 12:20 पर महापूजा शुरू होगी। काशी के पंडित प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कराएंगे। 22 जनवरी को करीब 75 मिनट तक पूजा होगी। पूजा की विधि 16 से 21 जनवरी तक चलेगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुल 121 आचार्य शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। रामलला की मूर्ति को लेकर चंपत राय ने कहा कि मूर्ति फाइनल हो गई है। ट्रस्ट के 11 सदस्यों की सहमति से कर्नाटक के अरुण योगीराज की मूर्ति फाइनल की गई है। रामलला के बाल स्वरूप में विराजमान होगी मूर्ति। रामलला की खड़ी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलोग्राम के बीच। 5 वर्ष के बाल रूप में विराजित होंगे रामलला। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन है। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला के अपने मूल स्थान पर विराजमान होने का समय भी करीब आ गया है। ऐसे में ट्रस्ट की अपील है कि 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव देखकर इसे भव्य बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैंक में लोग अक्सर पैसे से जुड़े कामकाज को लेकर चले जाते हैं, लेकिन इंदौर से एक ऐसा अनोखा बैंक का इंफॉर्मेशन सामने आया जहां पैसे नहीं जमा होते और ना ही निकाले जाते हैं, बल्कि आस्था की एफडी यहां पर की जाती है और ब्याज के तौर पर धार्मिक यात्रा कराई जाती है। आपको बता दें कि इंदौर का परिवार इस बैंक को पिछले 8 साल से चला रहा है, जहां श्री राम से लिखी हुई 50 से ज्यादा कॉपीज लिखकर जमा करने पर अयोध्या के दर्शन कराए जाएंगे और रोजाना श्री राम लिखने वाले भक्तों की आर्थिक सहायता भी की जाती है। यहां बैंक की तर्ज पर कैशियर, अकाउंटेंट, बैंक मैनेजर नियुक्त किए गए हैं जो कॉपी लेने और कॉपी जमा करने की अलग अलग उनके खाते खोलते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। आपकी कॉपीज आप ले जा रहे हैं और कितने दिन में जमा कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी यहां रजिस्टर्ड होती है।
बैठ के सबको लिखते तो और अच्छा विजुअल बनता। जो भी 50 कॉपी है जमा करता है उसको तीर्थ यात्रा के लिए रिटर्न टिकट दिया जाता है, आने जाने का टोटल फ्री रहता है। तीर्थ यात्रा जी, तीर्थ यात्रा के कॉपी लिखने के लिए। अच्छा। और जो निर्धन परिवार होता है, जो 50 कॉपी लिखता है, जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकता है, उनकी बच्चों की फीस भी भरी जाती है यहाँ पे। अच्छा जी। और कोई निधन के यहाँ कभी शादी ब्याह में कोई आर्थिक सहायता हो वो भी दी जाती है। पूरे परिवार की श्री राम के प्रति आस्था है ये जी, जो सबको एकजुट रखी है एक साथ, क्योंकि प्रभु श्री राम के जो आदर्श है पूरे देश को एकजुट करने के, हमें जोड़ने के हैं, शायद वही भाव है। सही, बिल्कुल साहब। तो श्री राम नाम बैंक जब आप आएंगे, जैसा बैंक में होता सब कुछ बिल्कुल वैसी प्रोसेस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एफडी में पैसे जमा नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर एफडी में आपके पुण्य, जो आपके पुण्य है वो एफडी होती है। जब भगवान श्री राम के 50 कॉपी लिखी हुई आप यहाँ पे जमा करते हैं तो आपको तीर्थ यात्रा कराया जाता है, उसके बकायदा टिकट मिलती है। और अगर जो निर्धन लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जिनके यहाँ पैसों की दिक्कत है, इस बैंक के द्वारा उन्हें मदद भी की जाती है। और ये सब कुछ भगवान श्री राम के, ये कहा जा सकता है कि श्री राम के प्रति जो इनका भाव है, उस भाव के साथ इनको आरसा संचालित हो गया और भगवान श्री राम नाम की कृपा से सब कुछ होता चला आया है। और ये होते होते 8 साल बीत गया है। तो ये पूरे देश का, ये देश नहीं पूरी दुनिया का एकलौता बैंक है जो श्री राम नाम पर संचालित है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और इंदौर में रामोत्सव शुरू हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आह्वान पर मॉल्स, होटल्स, सिनेमाघर और अस्पतालों और खानपान के लिए दुनिया भर में मशहूर 56 बाजार पर भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या धाम के मॉडल्स की स्थापना की जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव 56 बाजार पहुंचे और 56 बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा के साथ सेल्फी ली। बाईस जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश भर में इस दिन को लेकर खासा उत्साह है। साथ ही 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने के लिए लोगों से दिए जलाने की भी अपील की जा रही है। और इसी कड़ी में भाजपा नेता गोपाल सिन्हा ने राम ज्योति रथ की शुरुआत की। ये ज्योति रथ विधानसभा के गांव-गांव में जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तेल, बत्ती और 21 दिए उन्हें भेंट करेगा। श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उस दिन पूरे लोगों से आह्वान कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग दीपावली मनाएं। जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, दिया लेने में सक्षम नहीं है, उनके लिए हमारे टीम के द्वारा 1,07,100 दिया का वितरण किया जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। ऐसे लोग जो दिया नहीं ले सकते वो लोग इसको ले सकते हैं। हमारे द्वारा आप देख पा रहे होंगे रथ चल रही है, रथ में दिया, बत्ती, तेल हम सब दे रहे हैं, ताकि जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो, अयोध्या में राम मंदिर का, राम जी का, उस दिन सारा समाज, सारा हमारे क्षेत्रवासी दीपावली के रूप में उसको मना सके। इसी के उपलक्ष्य में हम सभी ने राम ज्योत भेंट करने का निर्णय लिया है और आज ये रथ की शुरुआत हो गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह दीपावली की तरह मनाया जाएगा और इसके लिए राजनांदगांव शहर के कई मंदिरों और घर परिवारों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दियों की डिमांड भी काफी बढ़ गई है। घरों को भी आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। दिए बनाने वाले कारीगर भी दिन रात काम में लगे हुए हैं। कारीगरों ने बताया कि उन्हें हजारों दीपक बनाने के ऑर्डर्स मिले हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई है। बहुत आई है इस साल तो। कितना दिया बना लेते हैं एक दिन में 1000 दिया बना लेते हाँ, हैं। कहीं से आया डिमांड कितना दिया चाहिए करके कोई बोला? आया ना। कहाँ से आया? नवगांव से। कितना है दिया बनाने? 7,000। 7,000 दिया बनाना। और यारों को एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी है।